गुड मॉर्निंग। कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड पुष्पीय पादपों में संरचना, परिवर्धन तथा जनन में पाठ्यक्रमानुसार यूनिट फर्स्ट के अनुसार हम आज मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ के बारे में अध्ययन करेंगे। मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ क्या होती है, ये किस प्रकार की ये ग्रोथ होती है, आज हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ग्रोथ, आप जानते हैं, ग्रोथ सभी जीवों का एक मुख्य लक्षण है। जंतुओं तथा पादपों दोनों में वृद्धि होती है, लेकिन इनके ग्रोथ प्रक्रम में आधारभूत अंतर होता है। पौधों में जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड होती है, अर्थात पौधों में जो ग्रोथ होगी वो मेरिस्टेमेटिक क्षेत्रों में ही सीमित होती है, इसलिए इस प्रकार की ग्रोथ को हम कहते हैं लोकलाइज्ड। जबकि जंतुओं में ग्रोथ डिफ्यूज होती है। इसी प्रकार पौधों में जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन जंतुओं में ग्रोथ एक निश्चित आयु के पश्चात उसमें रुक जाती है। जंतुओं का संपूर्ण शरीर एक इंटीग्रेटेड इकाई के रूप में कार्य करता है, जबकि पादप में यह मॉड्यूलर टाइप की ग्रोथ होती है। तो हम यहाँ मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ के बारे में स्टडी करेंगे। मॉड्यूल क्या है? यह एक स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने वाला संरचनात्मक खंड है। पौधों का शरीर विभिन्न स्वतंत्र खंडों, भागों या मॉड्यूल से बना होता है, मतलब रिपीटिंग यूनिट उनका बना होता है पौधा। जड़, तना, पत्ती आदि जटिल अंगों का निर्माण भी विभिन्न मॉड्यूलों के जुड़ने से होता है। अमुक अंग की आकारिकी तथा आंतरिक संरचना का निर्धारण इनके निर्माणकारी मॉड्यूलों के क्रम, व्यवस्था व संख्या पर निर्भर करती है। मॉड्यूल क्या है? कोशिका सिद्धांत की अवधारणाओं से सभी विद्यार्थी परिचित हैं। इसकी एक अवधारणा के अनुसार कोशिका सजीवों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ में जो पादप है उनमें 3 इकाइयाँ पाई जाती है। सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और कोशिका के ऊपर जो दूसरी इकाई है वह है मेटामर, और थर्ड इकाई को हम कहते हैं मॉड्यूल। तो इस प्रकार पादप का जो शरीर है वो तीनों इकाइयों के मिलने से बनता है, कोशिका, मेटामर और मॉड्यूल। तो सबसे छोटी इकाई जो है क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अन्य 2 प्रकार की इकाइयों का निर्माण प्रथम इकाई यानी कोशिकाओं से होता है, दूसरी प्रकार की इकाई को मेटामर तथा तीसरी प्रकार की इकाई को मॉड्यूल कहते हैं। इस प्रकार पादप के शरीर रचना में कोशिका, मेटामर तथा मॉड्यूल नामक 3 प्रकार की इकाइयाँ भाग लेती है। तो कभी प्रश्न आ जाता है कि पादप के शरीर संरचना में या मॉड्यूलर टाइप की 3 इकाइयों के नाम बताइए। तो इसमें ये 3 इकाई आपको याद रखना है, कोशिका, मेटामर जिसे हिंदी में मध्यवयिकी भी कहते हैं, और थर्ड है प्रतिरूपक जिसे हम मॉड्यूल कहते हैं। तो ये 3 इकाइयों को याद रखना है, कोशिका यानी सेल, मेटामर तथा मॉड्यूल, ये 3 इकाइयाँ हैं। अब इन तीनों इकाइयों के बारे में एक एक करके हम स्टडी करेंगे। सेल के बारे में बता ही चुके हैं, अब आता है मेटामर क्या है। वैज्ञानिक वाइट के अनुसार मेटामर पर्व निर्माण की मूलभूत इकाई होती है, जो पर्व संधि नोड, इंटरनोड, लीफ तथा इनसे संबंधित कलिकाओं से बनती है। वास्तव में मेटामर कई विभाजनशील तथा कुछ अस्थायी कोशिकाओं से निर्मित होता है। यह इकाई पादप के परिपक्व अंगों का शिशु रूप है, इसी कारण इसे मेटामर कहा जाता है। मेटामर पौधे की वास्तु या स्थापत्य की रिपीटिटिव स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में प्रयुक्त होते हैं।
पौधे के आकार के लक्षण मेटामरों की विभिन्न स्थितियों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार मेटामर अधिकतर मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का समूह होता है जो पादप के मॉड्यूलर संगठन का एक मध्य का तत्व यानी बीज की इकाई को हम मेटामर कहते हैं। थर्ड इकाई को हम कहते हैं मॉड्यूल। परोतंत्र के अगर हम बात करें, कोशिका को पादप के शारीरिक संगठन की सरलतम इकाई माना जाता है, उसी प्रकार मॉड्यूल को इस दृष्टि से जटिलतम इकाई माना जाता है। वाइट के अनुसार पर्रों का अक्ष एक मॉड्यूल है। पर्रों का अक्ष एक मॉड्यूल है जिसका निर्माण मेटामर्स से होता है। जैसे सेल से तो बना मेटामर और मेटामर से बनता है मॉड्यूल। कई मेटामर जैसे कुछ नोड, इंटरनोड, बर्ड्स, पत्तियां आदि मिलकर पर्व अक्ष बनाते हैं। अक्ष में कई पर्व संधियां, कई पर्व, कई पत्तियां, कई कलिकाएं, कई शाखाएं व वृद्धिशील विभज्योतकी शीर्ष क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। मॉड्यूल या अक्ष की वृद्धि इसके विभज्योतक शीर्ष के पुष्प कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाने पर रुक जाती है। पर्व मॉड्यूल की वृद्धि सीमित या निश्चित होती है। पर्व वृद्धि के अवरुद्ध होने के पूर्व इसमें आवश्यक संख्या में मेटामर का निर्माण हो जाता है। मॉड्यूल या अक्ष की वृद्धि बाधित होने के पूर्व तक मेटामर्स का निर्माण होता रहता है। मैकडेनियल के अनुसार मेटामरों का निर्माण संभवतः वृद्धि कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। एक पर्वतंत्र की असीमित वृद्धि इसमें नवीन अक्षों के निरंतर जुड़ते रहने से जारी रहती है। अतः मॉड्यूल कोई स्थिर संरचनात्मक इकाई नहीं है। मतलब कहना करते हैं कि मॉड्यूल कोई स्थिर संरचनात्मक इकाई नहीं है, ये कोई स्थिर नहीं है, क्योंकि कोशिकाओं के मिलने से मेटामर बनता है। मेटामर एक बीज की इकाई है और मॉड्यूल एक जटिल इकाई है जो कि कई मेटामर्स के मिलने से मॉड्यूल बनता है। तो मॉड्यूल कोई स्थिर संरचनात्मक इकाई नहीं है। हार्डविक ने एक पर्व में मॉड्यूल की संख्या तथा इसके मध्य सूचनाओं के प्रवाह की विभव संख्या के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार यहाँ पर मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप ग्रोथ के बारे में बताइए कि जंतुओं और यानी एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ किस प्रकार की होती है, दोनों में क्या अंतर है। तो जंतुओं में जो ग्रोथ होती है, आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। जंतुओं में जो ग्रोथ होती है वो एक तो होती है डिफ्यूज यानी विस्तृत प्रकार की, और दूसरा जो टर्म है वो यूज में लेना है लिमिटेड। जंतु में ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होती है डिफ्यूज प्रकार की ग्रोथ और एक होती है लिमिटेड। इसके विपरीत अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड होगी। और दूसरा पॉइंट आएगा, दूसरा जो टर्म यूज करेंगे वो आएगा अनलिमिटेड। तो एनिमल्स में लिमिटेड और प्लांट्स में अनलिमिटेड। ये तो हो गया दोनों का डिफरेंस। क्योंकि आपने देखा कि कोई भी प्लांट अगर घर के आसपास या कहीं आपके नज़दीक कहीं प्लांट को देखा होगा, बड़ा ट्री, वो जीवन भर बढ़ता रहता है, उसकी जो शाखाएं वो वृद्धि करती रहती है। लेकिन जो किसी जंतु को देखा या अपना आप को देखो तो हमारी जो आयु है, किसी भी जंतु की आयु एक निश्चित आयु के पश्चात ग्रोथ रुक जाती है। जो छोटा बच्चा होता है बड़ा होता है, फिर बड़ा होता जाता है, फिर 18-19 साल के बाद जितना लंबा होगा वो लंबा हो जाएगा। उसके बाद ये नहीं कि ज़िंदगी भर ही लंबा होता रहेगा। तो और एक ग्रोथ जो इस प्रकार की ग्रोथ को हम कहते हैं लिमिटेड। तो ये जो ग्रोथ होती है ये प्लांट्स में अनलिमिटेड होती है। और डिफ्यूज और लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि प्राणियों में जो वृद्धि होती है वो डिफ्यूज प्रकार की इसलिए कहा कि इसका जो हर बॉडी का पार्ट जो है एक लिमिटेड ग्रोथ में आकार प्राप्त कर लेगा। जैसे दोनों कान बराबर आकार के होंगे, ठीक है ना, दोनों टांग की लंबाई बराबर होगी, दोनों हाथ की लंबाई बराबर होगी। ये नहीं कि भाई एक कान बड़ा हो गया कान छोटा हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये डिफ्यूज हर प्रकार का जो ऑर्गन है अपना जो एक निश्चित ग्रोथ में आकर के रुक जाएगा। लेकिन वैसे तो प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है। प्लांट्स में भी लीफ जो है एक जैसी होती है, नहीं कि जो है कोई लीफ बड़ी हो गई कोई लीफ छोटी हो गई, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ होगी प्लांट के अंदर, वो प्लांट के अंदर ग्रोथ होगी वो ये है कि इनका जो बॉडी का पार्ट है वो कोई लंबा हो जाता है कोई छोटा हो जाता है। यानी जो बॉडी का जो ऑर्गन है हम उसको छोड़ते हुए बात करें फ्लावर और लीफ
इनको छोड़ते हुए बाकी शाखाएं लंबी हो जाती है, कोई छोटी हो जाती है। तो ये ग्रोथ जो होती है ये लोकलाइज्ड, और लोकलाइज्ड एक और रहता है कि जहाँ मेरिस्टेमेटिक रीजन है वहीं होगी ग्रोथ, जहाँ मेरिस्टेमेटिक रीजन है वहीं ग्रोथ होगी। वो तो मैं शाखाएं जो बढ़ती रहती है वो तो अनलिमिटेड होगी, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है वहीं ग्रोथ होगी। तो इसलिए इस ग्रोथ को हम कहते हैं लोकलाइज्ड। यदि हम प्लांट्स के टिप का, अगर मेरिस्टेमेटिक टिप को कट कर देंगे तो प्लांट बोना हो जाएगा, ये लेटरल ब्रांचेस अराइज होगी। तो ये आपको इसके बारे में बताना है। फिर बताना है कि 3 इकाइयाँ होती है मॉड्यूलर टाइप ग्रोथ में। 3 इकाइयाँ होती है, एक सेल होती है, एक मेटामर होती है और एक मॉड्यूल होती है। सेल सबसे छोटी इकाई है, सेल के मिलने से मेटामर बनता है और मेटामरों के मिलने से मॉड्यूल बनता है। मॉड्यूल सबसे जटिल इकाई है। तो यहाँ पर जो सेल है वो सबसे छोटी इकाई है, सभी सजीवों की एक सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। इस प्रकार मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ की जो प्रथम इकाई है उसे हम कहते हैं कोशिका, और दूसरी जो इकाई है उसे हम कहते हैं मेटामर, और तीसरे प्रकार की इकाई को कहते हैं मॉड्यूल। मेटामर एक रिपीटिंग यूनिट है। कई मेटामर्स आपस में मिल जाते हैं और उनसे एक मॉड्यूल बनता है, जैसा कि बताया था मैंने, मॉड्यूल बनता है। इसी प्रकार की मॉड्यूलर ग्रोथ जो पर्वतंत्र में हमने पढ़ी, इसी प्रकार की मूल तंत्र में होती है। पर्वतंत्र की भांति पादप का मूल तंत्र भी मॉड्यूल प्रकार का होता है। हालांकि मूल मॉड्यूल्स के बारे में हमें अधिक ज्ञान नहीं है, अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन पर्वतंत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी, इसलिए इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। मूल मॉड्यूल्स के जो बड़े बड़े जो वृक्ष हैं उनके बारे में अधिक ज्ञान है, लेकिन शाकीय पौधे तथा कुछ उनके मुख्य व पार्श्व लेटरल जो रूट्स हैं एवं रूपांतरित संग्रहकारी वायु तथा श्वसन मूलों के बारे में कुछ अध्ययन किया गया है। तो बार्लो वैज्ञानिक के अनुसार अपस्थानिक पार्श्व मूल पर्रों यानी एडवेंटिशियस लेटरल रूट्स और शूट्स की लेटरल ब्रांचेस के समान होती है। यानी बार्लो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जो एडवेंटिशियस जो लेटरल रूट्स हैं, ठीक है ना, एडवेंटिशियस लेटरल रूट्स, इनमें जो मॉड्यूलर टाइप की जो ग्रोथ होती है वो जो शूट है, पर्रो है, उसकी जो लेटरल ब्रांचेस है उसके समान होती है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार लेटरल रूट्स की जो ग्रोथ और जो डायमीटर है उसके मध्य भी एक निश्चित संबंध पाया जाता है। तो मूल तंत्र के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन पर्वतंत्र का आपको पर्वतंत्र का ही याद रखना है, और मूल तंत्र के बारे में जो मैंने बताया 1-2 लाइन ये नोट करनी है आपको। तो इसका जो ये PDF भी बनाया गया है, PDF भी बना चुका हूँ, तो आप इसको नोट कर लेना। और ये जो रेफरेंस है ये इस बुक से लिया गया है। प्लांट्स जो होती है, प्लांट्स का अगर हम मूलभूत स्ट्रक्चर देखें तो पादप के 2 भाग होते हैं। एक मूल तंत्र होता है पादप का, के 2 भाग होते हैं उच्च वृक्षों में। एक मूल तंत्र होता है, एक पर्वतंत्र होता है। मूल तंत्र जो है जमीन के अंदर पाया जाता है, इससे हम भूमिगत भाग कहते हैं, और पर्वतंत्र जो है जमीन के बाहर होता है, इसलिए इसे वायवीय भाग कहते हैं। दोनों मूल तंत्र और पर्वतंत्र को दोनों को पुनः 2 भागों में बांटते हैं। मूल तंत्र 2 प्रकार की होती है, मुसला मूल तंत्र तथा रेशेदार मूल तंत्र। और पर्वतंत्र भी 2 भागों का बना होता है, तना और पर्ण। तो शूट सिस्टम के अंतर्गत हम स्टेम और लीव्स और फ्लावर्स, अगर जनन अंग है तो फ्लावर्स भी उसमें सम्मिलित हो जाएगा, क्योंकि सभी एरियल भाग है, वायवीय भाग हैं। इसमें जड़ को छोड़ करके तना व पत्तियाँ व पुष्प आदि संरचनाएं, फल भी आ जाएगा इसमें। तो पुष्प के अंदर जो है सहायक चक्र, बाह्य दलपुंज, जनन चक्र, पुमंग, जायांग, फल व बीज।
और रूट सिस्टम के अंदर मूसला, मूल तंत्र ये जो है द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है और फाइब्रस रूट सिस्टम एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। तो ये आधारभूत पादप अंग हैं। इन सभी की जो ग्रोथ है वो आप मॉड्यूलर टाइप की ग्रोथ होती है, जो कि अभी मैंने पढ़ा था। तो इस प्रकार ये टॉपिक पूरा होता है, मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ। थैंक यू।